खबर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। चलिए बताइए कि अच्छा हॉस्पिटल किसे कहा जाता है? जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखते हैं आप, जहां पे एसी लगे होते हैं, एकदम से 4 तल्ला 5 तल्ला का जो मकान है, क्या वो एक अच्छा हॉस्पिटल है? या फिर जो बहुत दूर में फैला हुआ है, जाने के लिए आपको रिक्शा करना पड़ेगा एक विभाग से दूसरे विभाग, क्या वो अच्छा हॉस्पिटल है? या फिर अच्छा हॉस्पिटल वो है जहां पे 1 तल्ला ही हो, लेकिन वहां पे डॉक्टर इतने अच्छे हों कि आप जाएं तो आपके साथ रिस्पेक्ट से लोग पेश आए, आपका इलाज करें, आपको लाइन जो है वो ना लगाना पड़े बाकी तमाम हॉस्पिटलों की तरह, और आसानी से आपको बेड मिल जाए, आपको पैरवी ना करवाना पड़े, वो अच्छा हॉस्पिटल है। जाहिर सी बात है, आप कहेंगे कि भाई ये दूसरा वाला ज्यादा बढ़िया है, लेकिन नीतीश कुमार जो कहते हैं कि भाई साहब हमने बढ़िया हॉस्पिटल बनवा लिया, अगर नालंदा चले जाएं तो शायद उनके इस बढ़िया का पोल खुल जाए, क्योंकि जो वहां पे हालात हैं आरजेडी ने अपने पोस्ट में बताए हैं और वो सब कुछ जानना चाहिए। लोग कहेगा कि भाई आरजेडी है तो कमियां निकालेगा, अरे कमी है तभी तो कोई निकालेगा। ये जरूरी होता है विपक्ष का होना, क्यों? क्योंकि विपक्ष उनकी कमियां निकाल के आपके सामने प्रस्तुत करेगा, और ये प्रस्तुति हुई है। जान लीजिए कि वो नीतीश कुमार जो एकदम से कहते हुए नहीं आघाते कि भाई हमने बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बनवा दिया है, एक बार नालंदा का क्या हाल है, चलिए उसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप यहां पे देख लीजिए, एक पोस्ट जो है वो डाला जाता है आरजेडी के द्वारा, ये लिखा हुआ भी है, ये पढ़ के सुना देता हूं पहले आपको। यहां पे लिखा हुआ है कि 20 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने बिहार भर में स्वास्थ्य व्यवस्था का भट्टा तो बिठा ही दिया है, अपने गृह जिले नालंदा का स्वास्थ्य व्यवस्था भी नहीं संभाला। नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में ही पसर गया है फर्जी क्लिनिकों का भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य के नाम पर धोखाधड़ी का काला कारोबार। इन्होंने कहा है कि भाई साहब काला कारोबार चल रहा है। ये देख सकते हैं, बिना डिग्री का इलाज हो रहा है, महिला प्रसव केंद्र खुला हुआ है, सहेली स्वास्थ्य केंद्र बिना रजिस्ट्रेशन का अस्पताल है, आशा हेल्थ केयर सेंटर जो है वो बिना अनुमति का क्लिनिक है। ये 3 क्लिनिक आपके सामने हैं जो बिना अनुमति के चलाए जा रहे हैं, और ये सब कुछ नीतीश कुमार के गृह जिले में हो रहा है। अब जरा विचार कीजिए कि वो नीतीश कुमार का गृह जिला जहां पे विकास की गारंटी मानी जाती है, माना जाता है कि गृह जिले में सबसे ज्यादा विकास हुआ है, और जिस गृह जिले में सबसे ज्यादा विकास हुआ है वहां पे बिना रजिस्ट्रेशन, बिना डिग्री और बिना अनुमति का क्लिनिक चल रहा है। इससे बड़ा और विडंबना क्या हो सकता है? देख लीजिए, बाकायदा पोस्ट है कि बिहार के 20 साल मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार के गृह जिला की घटना, नालंदा में फर्जी क्लिनिक का भ्रष्टाचार, सिविल सर्जन लाचार या लापता। नीतीश जी ये कैसा सुशासन है? फर्जी क्लिनिक खोलकर बन रहे झूठे डॉक्टर, गरीब मरीजों की जान से हो रहा खिलवाड़, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन मौन क्यों? जनता पूछ रही है, जवाब दीजिए नीतीश जी। और अब और नहीं, गृह जिले में ही जब ये हाल है तो पूरे बिहार का हाल क्या होगा? देख लीजिए, जनता की मांग है फर्जी क्लिनिक बंद करो, दोषियों पे कार्रवाई करो। और ये सब कुछ आप देख सकते हैं। 2 दिन पहले खुला प्रसव केंद्र, बीसीसी नर्सिंग बनी डॉक्टर साहिबा, रिकॉर्ड में नहीं कोई अस्पताल, आईएमए ने भी झाड़ा पल्ला, फिर भी धड़ल्ले से चल रहा है इलाज। आखिरकार ये कौन सा हॉस्पिटल है जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और इलाज चल रहा है? चलिए आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। एक राजा का तबीयत खराब था, वो एक वैद्य के पास गए, उनसे जो है वो इलाज लिया। राज वैद्य जो है वो तमाम वैद्यों को बुलाए, इलाज करवाया, वो ठीक ही नहीं हो रहे थे। फिर उनसे किसी ने कहा, उनके मंत्री ने कहा कि राजा जी एक वैद्य तो है, वो इलाज बहुत बढ़िया करता है, उसका हाथ जो है बड़ा बढ़िया है। राजा जी उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई मेरा तबीयत खराब है, इलाज कर दो। वो एक जड़ी बूटी देता है, राजा ठीक भी हो जाते हैं। राजा साहब पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, तुमने मेरा इलाज किया, बताओ कि तुम कितना तक पढ़े लिखे हो, कुछ औषधि और बाकी सारी चीजों के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो? तब उस वैद्य ने कहा कि साहब हम अनपढ़ हैं, अंगूठा छाप है, हम जैसे तैसे कुछ फूल पत्ती उठाते हैं, कोई दवाई बनाते हैं, लोगों को देते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं। राजा ने कहा कि भाई साहब इसको जो है वो पैसा दो, और पैसा देने के साथ इसको 2 साल का जेल भी दो, क्योंकि ये व्यक्ति जिसने कईयों की जान के साथ खिलवाड़ की होगी, 1-2 का जान बचाया होगा। क्योंकि इसका जो इलाज है वो वही है कि चलो भाई साहब हो गया तो हो गया ठीक, नहीं हुआ तो नहीं हुआ ठीक। ये तो प्रैक्टिशनर है। प्रैक्टिशनर वाला कहानी तो आपको पता ही होगा कि हमारे पास 3-4 गो दवा हो तो इलाज कर देंगे। तो वैसा ही कुछ माहौल अभी नालंदा में भी है। लेकिन यहाँ के राजा से तो अब राजगद्दी भी छिन चुकी है, और ऐसे में राजा के जो गृह जिला है वहीं पे ये सब कुछ चल रहा है, जिसे देखने के बाद सब लोग दंग है। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया, और सवाल बड़ा लाजमी है। हॉस्पिटल बड़े बड़े मकानों से नहीं बनता, बल्कि अच्छे डॉक्टरों से बनता है। और शायद बिहार में
वही कम है। अब अच्छे डॉक्टर, अच्छा डिग्री वाला अच्छा डॉक्टर हो ये गारंटी की बात नहीं है। एक अच्छा डॉक्टर वो होता है जो मरीज का वाकई दुख समझे, जिसे इलाज करने आता हो, जिसे बीमारियों का ज्ञान हो। और अच्छा डॉक्टर शायद बिहार में बड़ा कम देखने को मिलते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, क्योंकि वहां पे जाइएगा तो साहब एक अलग तरीके का दादागिरी है। वहां पे जो है वो डॉक्टर लोग का एक अलग तरीके का माफियागिरी है, और वो देखा जाता है, कई अस्पतालों में देखा जाता है, जिसके ऊपर शायद शायद कोई सरकार आए और उसके ऊपर लगाम लगाए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से आरजेडी ने सवाल उठाया है उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।